ये सब मुरजास अष्टसहस्री का स्वाध्याय कर रहे हैं। और आज की तारीख में भारत में बिरले जीव हैं जो अष्टसहस्री को पढ़ रहे हैं। ज्ञानमती माता जी को आचार्य महावीर कीर्ति महाराज ने अष्टसहस्री अध्ययन कराया। आचार्य विद्यासागर को ज्ञान सागर जी ने अष्टसहस्री का स्वाध्याय कराया। इसके बाद ये लोग मुझे पढ़ते दिख रहे हैं। वीर सागर जी ने सोलापुर में अष्टसहस्री का स्वाध्याय किया। वीर सागर सोलापुर वाले मित्र, आप लोग पढ़ रहे कि नहीं? वो किससे पढ़ रहे हो वो समझ जाइए आप। अष्टसहस्री ग्रंथ मनीष गोधा मनीष मोना भारत के भूतल पर नहीं, विश्व के धरातल पर, जैन वांग्मय में नहीं, विश्व वांग्मय में इतना श्रेष्ठ न्याय का कोई ग्रंथ नहीं है जो अष्टसहस्री है। ग्रंथकर्ता ग्रंथ लिखने के उपरांत लिखते हैं एक कष्ट सहस्री है। ग्रंथकर्ता स्वयं लिखते हैं ऋषभ एक कष्ट सहस्री है। जब तक मस्तिष्क झंकृत न हो तब तक तत्व की व्याख्या क्या? आइए, सिद्ध साध्य, सिद्ध साध्य ही कथा मार्ग। मेरी तरफ देखिए, सिद्ध साध्य, सिद्ध साध्य ही कथा मार्ग। ऋषभ महावीर शास्त्री मित्र, फिर दो विद्वान कहाँ गए जिनका सम्मान हुआ था? प्राकृतिक के हैं ज्ञानी, आप दोनों प्राकृतिक के विद्वान हो, मुझे बड़ी खुशी है, लेकिन कुंद कुंद के ग्रंथों पर जरूर अध्ययन करना। भैया पाटिल, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, बीच में विषय बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, वहाँ पर लगभग 15 वर्ष पूर्व नारायण नगर में मेरा प्रवास था। भोपाल में सुबह सुबह का समय था। एक भोपाल यूनिवर्सिटी का विद्वान, संस्कृत ब्राह्मण विद्वान थे। अचानक वो दर्शन करने आ गए। वो क्या देखते हैं मेरे यहाँ, पूरे कक्ष में उन्होंने दृष्टि घुमाई और वो कहते, महाराज साहब कोई चिल्म तमाकू कुछ भी नहीं दिख रही यहाँ पर, आप महात्मा लोग हैं। मैंने कहा महात्माओं की पहचान क्या चिल्म? स्वयं कहते, स्वयं बोलने के पूरे बोले, महाराज जी ऐसा साधु का कक्ष मैंने नहीं देखा। जितने महात्मा सुन रहे ध्यान से सुनो। डॉक्टर के कमरे में गंदगी नहीं होना चाहिए, साधु कमरे में पिच्ची कमंडल शास्त्र का कुछ भी नहीं होना चाहिए। माताओं, परिवार को निरोग देखना चाहते हो, वहीं थैला पड़ा है, वहीं चटाई पड़ी हुई है, उन्हें गंदगी मची है, खाने के जूठे बर्तन पड़े हुए हैं। तुम्हारे घर में न संपत्ति आने वाली है, न सुमति आने वाली है, न सुगंध आने वाली है। भवन चमचमा दिखना चाहिए, गृहस्थ का भवन चमचमा दिखना चाहिए और भावनाएं विशुद्ध चाहिए।
साधु के कक्ष में मेरी मान्यता तो और दूसरी है, तुम झेल नहीं पाओगे। न फोटो, न तस्वीर, न कैलेंडर, कुछ नहीं। श्वेत भवन, श्वेत भावना है। मात जिनवाणी। सागर वो विद्वान प्रणाम करता है। हमारे सामने समयसार विराजमान था। प्रणाम करके क्या बोलता है? स्वामी, भाषा बदल गई उसकी। अब कहता है स्वामी, इस ग्रंथ पर मैंने परीक्षाएं दी। हमने कहा, बोले प्राकृत पर मैंने समय सार पर परीक्षा दी है। आज कब मैंने 25 वर्ष पूर्व परीक्षा दी थी, पुनः आज ग्रंथ के दर्शन हो गए और आप निर्ग्रंथ के दर्शन हो गए। समय सार, दृष्टांत बहुल ग्रंथ। अज्ञानी क्या बोलते हैं? जिनको समय सार शब्द का नाम सुनते ही विचारों को जुड़ चढ़ बैठता है। समय सार शब्द चढ़ते जिनको बुखार आ जाता है, ताप चढ़ाता है, ऐसा अज्ञानी क्या बोलता है? समय सार क्या है? कुछ उसमें है ही नहीं है। दृष्टांतों का पिंड है वो तो, उदाहरणों का पिंड है वो तो। ओह, क्या कहूं बेचारे को। क्या कभी आपने मित्र यहाँ कर्नाटक में, महाराष्ट्र में पाइनएप्पल का फल देखा आपने? क्या बोलते उसको? अनन्यास फल देखा? मूलबद्री से मैंने बिहार किया, वहाँ कर्नाटक में बहुत अनन्नास की खेती हो रही थी, बराबर। अब क्या देखा शास्त्री जी, उसमें तो जब जमीन से वो पौधा रहता ना, उसका पूरा गवार पाठे जैसा दिखता है, कैक्टस से, बराबर। परंतु कांटे 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 दिखते उसके अंदर तो। अब जिस बेचारे ने कभी अनन्यास का रस पिया ही ना हो, फल खाया ही ना हो, उससे कहा मोनू ललितपुर ने, लो चंदन ये फल है। बोले पागल आदमी है, कांटों का पिंड दे रहा मुझे। ओ मित्र, गलती तेरी नहीं मेरी है, तुम अज्ञानी को मैंने दे कैसे दिया। वो अनन्यास के फल को क्या हो रहा? कांटों का पिंड। अरे मित्र, जब हाथ में लेकर उसको छील के तो देख उसमें क्या है, गिलास भर रस निकलेगा। ऐसे मित्र, जिसने समय सार का रस चखा ही नहीं है, उसे तो दृष्टांत ही दृष्टांत दिखते पागल को। अरे ज्ञानी, जरा खोल के तो देख उन दृष्टांतों में दृष्टांत क्या भरा हुआ है। कांटे मत देखो, गुलाब की सुगंध देखो। कांटे मत देखो बिट्टू, समझो, कांटे मत देखो, गुलाब की सुगंध देखो। कांटे देखोगे तो कभी गुलाब का फूल नहीं पा पाओगे बेटा। कांटे मत देखो, गुलाब की फूल देखो। गुलकंद देखते फिर कांटे नहीं दिखते आपको। गुलाब जल देखते फिर कांटे नहीं दिखते आपको। समय सार, जो साध्य है वो असिद्ध होता है, जो साध्य है वो असिद्ध होता है, पर दृष्टांत साध्य सिद्ध होता है। थोड़ा कठिन हो रहा लेकिन समझो ना। जो साध्य होता है वो असिद्ध होता है। इष्ट मवादम असिद्धम साध्यम, इष्ट मवादित सिद्धम साध्यम। आचार्य माणिक्य स्वामी ने इनका आज से परीक्षा भी प्रारंभ हो चुका है। तो परीक्षा मुख्य सूत्र, शास्त्री जी, मित्र, तुम्हारा दादा ऊपर स्वर्ग में बैठा होगा, वो इतना मुस्कुरा होगा,
कि एक समय था, पंडित आसाधर जी हुए, उनके बारे में चर्चा आती कि 500 साधकों को अध्ययन कराते थे। मित्र, तुम आज अपना सौभाग्य मानना कि निर्ग्रंथों के बीच में तुम प्राकृत भाषा लेके आए हो। इस बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। तुम्हारा दादा बेटा मुस्कुरा होगा उस स्वर्ग में कि बेटे एक मुनि ज्ञानी हो गया, 1000 विद्वान और एक मुनि ज्ञानी मित्र बराबर है। और ये आपने ज्ञान आगम का दिया जगत को, श्रद्धा से श्रुत लेने वाला, श्रद्धा श्रुत देने वाला, ये दोनों भविष्य के केवली भगवान। मैं अज्ञानी पागल थोड़े हूं जो इनको 2-2 बार दिन में प्रवचन करता हूं, इनके लिए थोड़ी कर रहा हूं। ये मैं अपने लिए कर रहा हूं। जब गया बिहार, वहां पर गया में फल्गु नदी, पानी कम रहता, बालू ज्यादा है। सुबह से हम लोग शुद्धि को जाए, वहां पर अनेक युवा दौड़ रहे हैं। कोई पत्थर टांगे दौड़ रहे हैं, कोई टायर बांध के दौड़ रहे हैं। मैंने देखा बच्चे क्यों दौड़ रहे हैं। वे बालक भारतीय सेना के सैनिक बनने का अभ्यास कर रहे थे। यहां पर भी देखा, ये मराठे युवा, महाराष्ट्र के मराठे युवा सुबह से दौड़ते मिले मुझे। तो सागर मैंने देखा उनको, क्यों दौड़ रहे हैं। बोले भारतीय सेना के मराठा वाहिनी में ये भर्ती होने वाले। गजब, सुबह से सर्दी नहीं देख रहे, गर्मी नहीं देख रहे, बारिश नहीं देख, दौड़ रहे हैं। क्यों? हम देश की रक्षा के लिए भारतीय सेना में भर्ती होने जा रहे हैं। तो जब भी अभ्यास करके सेना के सैनिक बन पाएंगे, तो मैं भी दौड़ रहा हूं। किस बात पर? जिन शासन के लिए मित्र आगम की पंक्तियों में मेरा चित्त दौड़ रहा है। बोले क्यों? मैं केवलियों की सेना में भर्ती होना चाहता हूं। जो घर में चारपाई में पड़े पड़े मस्ती कर रहे हैं, वे क्या सेना के सैनिक बन पाएंगे क्या? सरवार सागर जी, नहीं बन पाएंगे ना बेटा। विचित्र नहीं बन सकते हैं। जिनको सुबह से विचित्र नाश्ता चाहिए, वे विचित्र क्या दौड़ कर पाएंगे। ऐसे मित्र विचित्र चित्रों में दृष्टि जिनकी है, वे चेतन चित ब्रह्म का अवलोकन कैसे कर पाएंगे। युवा घूम रहे थे। इसलिए समझो चंदन, उन विचारों से कहना, ये प्रवचन जो दिन में 2 बार 3 बार चलते रहते हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए गन्ना के खेत में पानी भरा ही रहता है। पूछो हमारे सागर से, दिनेश्वर भैया, गन्ना के खेत में पानी भरा ही रहता है। बोले क्यों? जितना पानी भरा रहेगा उतना रस मीठा आएगा। जितना गन्ने में खेत में पानी भरेगा तो रस मीठा आएगा। ऐसे जितना साधु का चित्त जिन वाणी में डूबा रहेगा, सो केवल का रस आएगा। गन्ने का रस बिना पानी के रस नहीं आता। बराबर है भाई, बिना पानी के रस नहीं आता। बिना जिनवाणी के केवल का रस कभी प्रकट नहीं होता। विश्वास न हो विद्वान से पूछो, पंडित जी, तीर्थंकर प्रकृति के 16 कारण भावनाओं में अवीक्षण ज्ञान उपयोग भावना है। अवीक्षण ज्ञान उपयोग भावना है। बिना अवीक्षण ज्ञान उपयोग भावना के कोई केवली अरहंत तीर्थंकर जीव नहीं बन सकता। इसलिए समय सार के दृष्टांतों को तुम देख रहे हो। कर्म करते अधिकार का प्रारंभ ये।
अष्टसहस्री कर्ता लिख रहे हैं जहां पर निसंग सागरी, जहां सिद्ध साध व्यवस्था ही कथम मार्गा, सिद्ध साध व्यवस्था ही कथम मार्गा। इधर देखिए, कथन मार्गा का अर्थ कथा मार्गा, कथा मार्गा शब्द का अर्थ है दृष्टांत। ये अष्टसहस्री का शब्द है, सिद्ध साध व्यवस्था ही कथा मार्गा, मार्गा ये कथा मार्ग है। जो साध्य है वो सिद्ध नहीं होता, इष्ट होता है, अबाधित होता है, असिद्ध होता है, उसे तुम सिद्ध करते हैं। रोटी को कभी रोटी बनाया जाता है क्या? लोई को रोटी बनाया जाता है, लोई को रोटी बनाया जाता है, कि रोटी को रोटी नहीं बनाया जाता है। साध्य को सिद्ध नहीं किया जाता है। इसलिए ये भी ध्यान रखना पंडित जी राकेश, समय सार के कर्म करती अधिकार की व्याख्या सुनते समय बहुत विवेक के साथ सुनना आपको। मैं भगवान आत्मा हूं शक्ति रूप, मैं भगवान आत्मा हूं शक्ति रूप, स्वभाव पर दृष्टि भगवान आत्मा ही हूं, तो फिर मार्ग क्यों? आपने अपने आप को भगवान मान ही लिया तो डॉक्टर ब्रज कुमार मेहता, आप जैन जिनेश्वर के भक्त नहीं कहलाएंगे, महेश्वर के भक्त हो जाओ। यहां पर न्याय को पढ़ने पढ़ाने ज्ञानी बैठे हैं। यदि ये मेहता ये बोलते हैं, ध्यान दो माताओं, ये वज्र कुमार डॉक्टर कहता है कि मैं त्रिकालिक शुद्ध भगवान ही हूं बिना नए लगाए, तो ये मेहता जिनेश्वर के का भक्त कहलाए कि महेश्वर का भक्त हो जाएगा? नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? चलो वो दृष्टांत लाना ही पड़ेगा, दृष्टांत लाना ही पड़ेगा। इसलिए समय सार में इतने दृष्टांत क्यों दिए, इतने उदाहरण क्यों दिए? जटिल विषय को समझाने के लिए, चिद ब्रह्म को समझाने के लिए। शब्द ब्रह्म का आलम्बन है।